दोस्तों एक अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना है लेकिन माइलेज भी मैटर करता है आपके लिए, तो सुजुकी फ्रॉन्क्स आपके लिए एक सही चॉइस हो सकती है। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, तो सारे वेरिएंट्स को डीपली एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा सही वैल्यू फॉर मनी है, या फिर आपको सारे फीचर्स चाहिए, या फिर कम पैसों में सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजन की। इसमें दो इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक होता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा होता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अब इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो 4 सिलेंडर इंजन है। अपने जितने भी राइवल्स उसमें वो अकेला ऐसा इंजन है जो 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। ये इंजन 86 पीएस की पावर बना रहा है 6000 आरपीएम पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देगा 3300 आरपीएम पर ही। जबकि इसके राइवल्स जो है वो यहाँ पर पावर और टॉर्क दोनों में ही थोड़े से कम हो जाते हैं। चाहे पंच की बात कर लीजिए, मैग्नेट की बात कर लीजिए, काइगर की बात कर लीजिए, आप स्क्रीन पर उनके फिगर्स देख सकते हो। साथ ही साथ इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड एमटी और 5 स्पीड एएमटी यानी एजीएस जो मारुति बोलता है उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट में ही आपको मिल पाएगा। और अगर बात करोगे माइलेज की, तो सबसे ज्यादा माइलेज अपने सेगमेंट में यही गाड़ी क्लेम करती है। 22.89 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। हालांकि ये कंपनी क्लेम्ड है, आप जब इसे खरीद लेंगे तो आपको पता चलेगा 17-18 का माइलेज सिटी के अंदर निकाल पा रही है, और जब आप हाईवे जाएंगे तो वहां पर आप 25-26 का माइलेज भी देख सकते हैं, और ऑन एन एवरेज 22-23 के आसपास वो आ जाएगा। अगर आप इसके दूसरे इंजन ऑप्शन की बात करते हो जो कि 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। 100 पीएस की पावर आपको 5500 आरपीएम पर ही दे देगा और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क 2000 आरपीएम से लेकर के 4500 आरपीएम के में वेरी करता है। तो आप समझिए कि पावर टॉर्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है, तो आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस इससे ले सकते हैं। साथ ही साथ ये गाड़ी 5 स्पीड एमटी में तो आती है, लेकिन अगर आप इसमें ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माइलेज जो है 20 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया जा रहा है। टर्बोचार्जर की वजह से थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन समझ सकते हैं हम कि यार अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस भी आपको मिल रहा है। फिर भी अगर राइवल से देखोगे तो पावर में थोड़ा सा इजाफा ही है, टॉर्क थोड़ा सा आपको कम नजर आएगा, लेकिन वहां पर थोड़े से आरपीएम ज्यादा है। लगभग 2800 आरपीएम पर मैग्नेट काइगर आपको 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, तो यहाँ पर लोअर आरपीएम पर आपको अच्छा खासा टॉर्क मिल जा रहा है और वो तकलीफ आपको नहीं होगी क्योंकि पावर टू वेट रेशियो काफी बढ़िया सा है। अगली चीज आती है दोस्तों साइज। तो आप सामने चार्ट पर देख सकते हो कि भाई साइज किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो ये अपने राइवल्स में लेंथ के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, विड्थ में भी अपने राइवल से सबसे ज्यादा आगे है, हाइट के मामले में काफी छोटी रह जाती है, उस हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन कैबिन के अंदर आपको ये फील नहीं होगा कि हाइट कम है। जबकि ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो वो भी काफी बढ़िया सा 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये प्रोवाइड करती है और व्हील बेस के मामले में भी काफी बढ़िया है। अब अगर बात करें बूट स्पेस की, तो 308 लीटर का ये बूट स्पेस लेकर आती है। ये फिर से अपने कंपटीशन से थोड़ी सी पीछे रह जाती है क्योंकि 308 लीटर से सबके ज्यादा ही बूट स्पेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा सामान अच्छे से कैरी कर सकते हो। और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें बेसिक से लेकर के टॉप एंड वेरिएंट तक आपको 16 इंच के व्हील्स ही देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि बेसिक वेरिएंट्स में आपको जो है स्टील व्हील मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, पर सभी में सिमिलर साइज आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजेस की और फिर हम वेरिएंट वाइज देखेंगे कि क्या कुछ चीजें वेरिएंट में लगातार ऐड होते जा रही हैं। मैं सीधे आपको ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूं पुणे के हिसाब से क्या चल रहा है अभी 2024 में। तो भाई आप देखेंगे सिग्मा जो है 8,76,000 रुपए में आप ऑन रोड घर पे ला सकते हो। 1.2 लीटर एनए वाला सिग्मा और डेल्टा के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही मिल सकता है। जबकि अगर आपको टर्बो लेना है तो आपको कम से कम डेल्टा प्लस लेना होगा या फिर आप जीटा अल्फा पे जा सकते हैं। अगर डेल्टा लेने वाले हैं नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ तो आप देखेंगे 9,74,000 रुपए में ऑन रोड आपके घर पे आ जाएगी। और अगर इसमें आप एएमटी चूज करते हैं जो कि 5 स्पीड एएमटी आपको मिलेगा, तो वो 10,38,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देने पड़ेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं लगभग 64,000 रुपए एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें डेल्टा प्लस की, तो दोनों ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप नेचुरली एस्पिरेटेड लें या फिर टर्बो लें। नेचुरली एस्पिरेटेड का जो प्राइस है वो है 10,20,000 रुपए, इसमें भी 64,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आप ऑटोमेटिक ले सकते हो। लेकिन इसका जो टर्बो वेरिएंट है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 11,28,000 रुपए। मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा टर्बो चार्ज वेरिएंट के लिए देने पड़ते हैं। बट वहाँ पावर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगी। अब बात करें अगर जीटा वेरिएंट की, तो उसमें आपको 12,45,000 रुपए लगाने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेने के लिए। अगर उसमें आप टॉर्क कन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। 14,07,000 रुपए वहां पर आपको ऑन रोड के लिए पे करने पड़ेंगे। दूसरा है इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि अल्फा है। 13,52,000 रुपए में इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आप घर पे ला सकते हैं। अगर आप उसमें भी ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो 15,14,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए का फर्क आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने मिल जाता है। जिसमें आप डीटी अगर ड्यूल टोन लेना चाहते हो तो 18,000 रुपए और एक्स्ट्रा आप पे कर दीजिए।
ड्यूल टोन आपको मिल जाएगा, जिसमें 3 टॉप कलर्स हैं, जिसमें आपको ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ मिल जाएगी। तो ये तो थे भाई प्राइसेस, अभी मैंने डायरेक्टली बता दिया। मैं वेरिएंट वाइज चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस एक्स्ट्रा प्राइस पर, क्या प्राइस डिफरेंस पर आपको क्या क्या कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिग्मा को देख लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या चीजें आपको मिल रही हैं। अगर आप फंक्शनल फीचर्स की बात करोगे तो सारी की सारी पावर विंडोज आपको मिलने वाली है, वहां कोई कटौती नहीं है। टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, इस तरीके से स्टीयरिंग को जो है आप एडजस्ट कर पाएंगे। ऑटोमेटिक एसी आपको बेसिक वेरिएंट से दिया जा रहा है। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट आपको दिए जाते हैं और 3 हेडरेस्ट दिए जाते हैं पीछे की तरफ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों सीटों के लिए मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि फ्रॉन्क्स में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखी गई थी कि पीछे की तरफ अगर कोई नहीं भी बैठा है तब भी सीट बेल्ट लगाने पड़ते हैं, वरना अलार्म बज रहा होता है। 60-40 स्प्लिट आपको रियर सीट के लिए मिल जाता है। और एक मस्त चीज ये है कि भाई ड्राइवर साइड विंडो के लिए 1 टच अप और डाउन का फीचर दिया गया है, जो कि बेसिक वेरिएंट में जनरली नहीं देखा जाता है। बात करें अगर स्टाइल वाले फीचर्स की, तो भाई 16 इंचेस के स्टील व्हील दिए गए हैं, रेडियल टायर्स यहाँ पर लगे होंगे, सभी टायरों पे क्लैडिंग आपको मिल जाएगी। शार्क फिन एंटेना दिया गया है, बेसिक वेरिएंट से आपको डंडे वाला एंटेना नहीं देखना पड़ेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, तो इंग्रेस वगैरह इजी हो जाता है आपके लिए। एलईडी टेल लैंप दिया गया है और ब्लैक ओआरवीएम आपको मिलेंगे। ये एक छोटी सी कटौती मुझे लगती है, ब्लैक ओआरवीएम दिए जाते हैं। इस पे अगर करना ही था तो जैसे टाटा कर देता है कि भाई पियानो ब्लैक वाला फिनिश कर देता तो अच्छा लगता है, ग्लॉसी लगता है थोड़ा सा, ऐसे नॉर्मली वो थोड़ा सा चीप लगता है। खैर बेसिक वेरिएंट है तो भी काफी अच्छा है। सेफ्टी के लिहाज से 2 एयरबैग आपको मिल ही जाते हैं। इसके अलावा रियर मिडिल हेडरेस्ट मिल जाता है, चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, साथ में ब्रेक असिस्ट भी दिया गया है, हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी बेसिक वेरिएंट से आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो क्या कमी रह गई भाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम की पूरी कमी है। यहाँ पर कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं लगे हैं, जो कि एक मिस हो जाता है। गाड़ी का थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से रियर अगर एसी वेंट्स हो जाते तो थोड़ा बेटर लग जाता था यहाँ पर। अब ये सब चीजें कवर अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा वेरिएंट पर जा सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट पर जाने के लिए आपको लगभग 98,000 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो ये 98,000 रुपए में क्या कुछ चीजें मिलेगी वो हम जानते हैं, और फिर बताता हूँ कि भाई खरीदना है या नहीं, डेल्टा पे जाना है या नहीं। तो एक्स्ट्रा मिलेगा बॉडी कलर के ओआरवीएम, जिसपे टर्न इंडिकेटर भी लगे होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल भी होंगे, अंदर से बटन दबाकर आप उनको बंद कर सकते हो इस तरीके से और खोल सकते हो और एडजस्ट तो कर ही सकते हो। और पार्सल ट्रे मिल जाता है। सिग्मा वेरिएंट में आपको डिक्की में जो पार्सल ट्रे रखा होता है वो नहीं मिलता है, तो वो मतलब खुली हुई डिक्की होती है अंदर की तरफ से, इस तरीके से है। साथ में जो चीजें मिसिंग थी वो यहाँ पर जुड़ जाती है, जैसे कि 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम आपको दे दिया जाता है, जिसमें 4 स्पीकर भी लगे हुए होते हैं, तो बढ़िया सा आपको साउंड वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो आप टच स्क्रीन सिस्टम में गाने वाने बदलना है या कुछ करना है तो वो आप कर पाएंगे। और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है सेकंड वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से। सेफ्टी में कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है। तो क्या ये वेरिएंट के लिए 98,000 रुपए देना सही रहेगा? तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हो गया। अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम ही कम है मेरी गाड़ी में, तो बाहर से आफ्टर मार्केट भी करवाता हूँ तो मुझे काफी कम पैसों में वो मिल जाएगा। पार्सल ट्रे बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं है, ऑटो रिट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। तो ओवरऑल 98,000 रुपए में इस वाले वेरिएंट के लिए नहीं देना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद वाला जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस, उसके अंदर मैं सिर्फ 46,000 रुपीज एक्स्ट्रा देता हूं और काफी सारे फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या है और खरीदना है या नहीं। तो डेल्टा प्लस में सबसे पहली चीज जो ऐड होती है वो है 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। अब मेरे स्टील रिम्स निकल गए हैं, अब मुझे अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहाँ पर पैसा में बिल्कुल सही है, 46,000 रुपये में यहाँ पर मुझे काफ़ी एक बड़ी तगड़ी चीज़ मिल गई। दूसरा एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं यहाँ पर बार बार अंडर वे जाना पड़ता है आपको, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको लाइट ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ती, रात के समय में भी ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, खुद से हो जाएगी, अच्छी चीज़ है। और एलईडी डीआरएल दिए जाते हैं। तो अगर मैं डेल्टा ले रहा हूँ तो डेल्टा प्लस पे जाना मेरे लिए ज़्यादा फायदे का सौदा होगा, क्योंकि मुझे अलॉय मिल जा रहे हैं और काफ़ी कम पैसों का डिफरेंस यहाँ पर मुझे नजर आता है। तो ये था डेल्टा प्लस वेरिएंट। और डेल्टा प्लस इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों इंजन ऑप्शन है। हालांकि इंजन में अगर आप जाओगे टर्बो की तरफ तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन फीचर वाइज लगभग सिमिलर रहने वाली है। तो डेल्टा प्लस मुझे ज्यादा यहाँ पर पसंदीदा वेरिएंट हो जाता है मेरा। तो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीटा वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है। जीटा वेरिएंट मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया वेरिएंट, क्योंकि 1,15,000 रुपए एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐड होती है, काफी सारी अच्छी चीजें ऐड होती है जो कि सच में यूजफुल भी है। जैसे कि रियर एसी वेंट्स और यूएसबी पोर्ट आपको वहां पर मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा ऐड हो जाता है, 360 डिग्री कैमरा अभी तक नहीं आया, लेकिन रिवर्स कैमरा ऐड हो जाता है, तो पार्किंग वगैरह की सहूलियत आपको हो जाती है। स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है आपको। स्टीयरिंग के लिए टेलीस्कोपिक फंक्शन भी मिल जाता है, तो आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे भी आप आगे पीछे खींच भी सकते हैं और इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। प्लस ड्राइवर सीट को 8 वे में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी वेरिएंट हमने देखे उसमें 6 वे एडजस्टमेंट था, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप अब 8 वे में एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी की सीट को थोड़ा और ऊपर लेकर के और ज्यादा कमांडिंग पोजीशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हाइट के हिसाब से बना सकते हैं। साथ ही साथ रियर वाइपर ऐड हो जाता है,
ग्लव बॉक्स का लैंप आपको मिल जाता है, 6 स्पीकर आपको दिए जाते हैं इसके अंदर, और पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं अगर आप इसका 80 मॉडल ले लेते हो। फुटवेल पे लाइटिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जर का फीचर मिल जाता है, आपके फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। फ्रंट आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है और कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाता है पीछे की तरफ। साथ ही साथ अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो सारे फीचर्स लगभग सिमिलर, लेकिन यहाँ पर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, सीट एयरबैग और कर्टन एयरबैग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। और भी ज्यादा बढ़िया चीज है कि टेलीमेटिक्स एड ऑन हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप अपने फोन पर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिसमें फाइंड माय कार हो जाएगा, जिसमें चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप हो जाएगा, जियो फेंस हो जाएगा, इमरजेंसी कॉल हो जाएगा, रिमोट से कार को लॉक अनलॉक कर सकोगे और एलेक्सा की कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है। तो इस वजह से मुझे जीटा काफी ज्यादा पसंद आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाने, लेकिन काफी कुछ चीजें, मतलब बहुत ज्यादा फीचर्स से लेस गाड़ी मुझे यहाँ पर लग रही है अभी तक। तो अगर आप अल्फा पे जाना चाहते हो, अब आपको 93,000 रुपीज और देने पड़ेंगे, जिसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक IRVM। ये जो IRVM है ये ऑटो डिमिंग मिल जाएगा आपको। पहले अभी तक जो मिल रहा था वो मैनुअली था, छोटा सा क्लिप रहेगा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अल्फा में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल ऐड ऑन हो जाता है, जो मुझे लगता है कि भाई जीटा में ही हो जाना चाहिए था। आपने 1,15,000 रुपए लिया है एक्स्ट्रा, तो क्रूज कंट्रोल वहां पर दिया जा सकता था। मतलब अगर मुझे क्रूज लेना है, क्रूज के साथ गाड़ी लेनी, तो मुझे टॉप एंड वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, ये मुझे एक मजबूरी सी लगती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा है और काफी आपके लिए सहूलियत हो जाती है। ऑटो फोल्डिंग ORVM है, जब भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे तो अपने आप फोल्ड होंगे और अनफोल्ड होंगे। 9 आर्कमिस के स्पीकर मिलते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल जीटा के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली। हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है सामने की तरफ, तो उस पर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाएगी। काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग नहीं भी यूज करते हैं। और यूवी कट विंडोज मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको गाड़ी के अंदर अल्फा में मिलेगी। अब अगर मैं सारे के सारे वेरिएंट्स एक बार वापस देखूं तो मुझे दिखता है कि भाई अगर मैं पहले से दूसरे पर जाता हूं, सिग्मा से अगर डेल्टा पर जाता हूं, तो बहुत बड़ा पैसा मैं खर्च करता हूं। डेल्टा से डेल्टा प्लस पर जाना मेरे लिए थोड़ा इजी है। हालांकि सिग्मा से डेल्टा प्लस पर जाना फिर भी मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए का अंतर है, बट डेल्टा प्लस थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता है कि हाँ इतने कुछ फीचर्स है जिसमें मैं लिया जा सकता हूं। तो अगर मैं एनालाइज करूं अब ये पूरे वेरिएंट्स को अच्छे तरीके से, तो मुझे समझ में आता है कि सिग्मा काफी अच्छी चीज थी। डेल्टा बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना सही नहीं लगता है छोटे मोटे फीचर्स के लिए। डेल्टा प्लस काफी ज्यादा जो है सेंस बनाता है, क्योंकि थोड़े बहुत फीचर्स है जो उन्होंने ऐड कर दिए अच्छे खासे। पर अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे जीटा सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन भी मुझे मिल रही है, और जो भी चीजें चाहिए होती है गाड़ी में वो सारे के सारे प्रैक्टिकल फीचर्स मुझे मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा नाखुश हूं क्योंकि भाई उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जो कि मिल जाना चाहिए था। अगर अल्फा पे जाना चाहूं तो मैं बिल्कुल खुद को रोक लूंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए मैं बचा लेता हूं अगर मैं अल्फा पर नहीं जाता हूं, जीटा पर रहता हूं, क्रूज कंट्रोल से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। तो मेरे हिसाब से जीटा यहाँ पर सबसे बढ़िया वेरिएंट हो सकता है। आपके क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इन चार्ट्स को देख करके एनालाइज कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।